नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं से जुड़ा हुआ ये टॉपिक। आज इस टॉपिक के अंदर हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं की। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो की और जानते हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के विषय में। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हमारा मनोबल और बढ़े। तो चलिए देखते हैं लोक देवता क्या होते हैं। देखिए, महिलाओं की, गायों की या अपने चमत्कारों से लोगों का कल्याण करने वाले जो महान पुरुष होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? लोक देवता कहते हैं। लोक देवता किसे कहते हैं? जो महिलाओं की रक्षा करते हुए, ठीक है, या गायों की रक्षा करते हुए अपने चमत्कारों से लोगों का कल्याण करे, ठीक है, और उसी में उनका पूरा जीवन समर्पित हो जाए। ठीक है, तो ऐसे महान पुरुषों को हम क्या कहते हैं? लोक देवता कहते हैं। देखिए, पीर क्या होते हैं? हिंदू और मुस्लिम धर्म में समान रूप से पूजे जाने वाले लोक देवता क्या कहलाते हैं? पीर कहलाते हैं। देखिए, पीर एक्चुअली ऐसे लोक देवता होते हैं जो हिंदू धर्म में भी पूजे जाते हैं और मुस्लिम धर्म में भी पूजे जाते हैं। अधिकांशतः आप लोग देखते हैं कि जो मुस्लिम धर्म के देवता होते हैं उन्हें केवल मुस्लिम लोग ही पूजते हैं, और जो हिंदू धर्म के देवता होते हैं उन्हें केवल हिंदू धर्म के लोग ही पूजते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे देवता भी होते हैं जिन्हें हिंदू और मुस्लिम धर्मों में, दोनों धर्मों के अंदर उनकी पूजा समान रूप से की जाती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? पीर कहते हैं। और इनमें देखिए, रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी और मेहा जी प्रमुख है। उसके बाद देखिए जुझार जी। ऐसे लोक देवता जो गायों की रक्षा या महिलाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी या अपना वीरगति को प्राप्त हुए, ठीक है, अपना पूरा जीवन लोक देवता, ऐसे लोक देवताओं ने गायों की रक्षा या महिलाओं की रक्षा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया हो, ठीक है, ऐसे लोक देवताओं को हम क्या कहते हैं? झुंझार जी कहते हैं। देखिए, इन लोक देवताओं के अंदर तेजा जी, पाबू जी, गोगा जी, ठीक है, किस तरीके से इन्होंने अपना पूर्ण संपूर्ण जीवन जीवन गायों की रक्षा या महिलाओं की रक्षा में समर्पित किया, इसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए खारा मामा क्या होते हैं? देखिए, वह लोक देवता जिन्हें पशु बलि दी जाए। आजकल पशु बलि पर बैन है। ठीक है, आजकल इसे बंद कर दिया गया है, तो आजकल कोई पशु बलि नहीं दी जाती है। बाकी खारा मामा उन लोक देवताओं को कहते हैं जिन्हें पशु बलि दी जाती है। देखिए, खवी क्या होता है? देखिए, खवी होता है किसी क्षेत्र विशेष में प्रसिद्धि प्राप्त लोक देवता खवी कहलाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है और वो किसी क्षेत्र विशेष में अपनी प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है या विशेष उस क्षेत्र में वो महारत हासिल कर लेता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कह देते हैं कि इसे इस काम को करने में क्या है? बहुत ही अधिक कुशलता है। तो खवी क्षेत्र विशेष में प्रसिद्धि प्राप्त लोक देवता क्या कहलाते हैं? खवी कहलाते हैं। जैसे भंवर बाबा, बबूला के देवता, जो राजस्थान में गर्म हवाएं चलती है, चक्रवात टाइप, साइक्लोन टाइप बनता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? भंवर बाबा। जैसे हरिराम बाबा, ठीक है, भौमिया बाबा, इस तरीके के जो लोक देवता है ये क्या कहलाते हैं? खवी कहलाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं पाबू जी। देखिए, पाबू जी का जो जन्म है वो कोलुमंड जोधपुर के अंदर होता है। कहाँ होता है पाबू जी का जन्म? कोलुमंड जोधपुर के अंदर उनका जन्म होता है। इनके पिताजी जो थे वो धांधल जी राठौड़ थे। इनकी माता जो थी वो कमला दे, ठीक है, इनकी माता का नाम क्या था? कमला दे। इनकी जो पत्नी थी उसका नाम था फूलन दे। ये अमरकोट के सोडा सूरजमल की पुत्री थी। अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है और ये अमरकोट के सोडा सूरजमल की पुत्री थी। और इनकी दूसरी पत्नी शुप्यार दे। देखिए, इनकी जो घोड़ी थी उनका नाम था केसर कालमी। बाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था? केसर कालमी। ये जो अवतार है, इनको किसका अवतार बताया गया है? तो इन्हें लक्ष्मण का अवतार बताया गया है। अब देखिए इनका उपनाम, इनके उपनाम क्या क्या है? ऊंटों के देवता, सर्प रोग निवारक देवता और प्लेग रोग निवारक देवता। ऊंटों के देवता, सर्प रोग निवारक देवता और प्लेग रोग निवारक देवता, ठीक है, इन उपनामों से इन्हें जाना जाता है। देखिए, 1276 ईस्वी में देचू, 1276 ईस्वी में देचू के अंदर, देचू कहाँ पड़ता है?
जोधपुर के अंदर पड़ता है। और जोधपुर के अंदर क्या होता है कि देवल चारणी की गायों की रक्षा करते हुए बाबूजी वीर गति को प्राप्त होते हैं। देचू नाम के स्थान पर इनकी गायों की रक्षा रक्षा के लिए क्या करते हैं, ये युद्ध करते हैं और वहां गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। देखिए पाबूजी, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में गलती है, तो यहाँ पर आप पाबूजी कर लीजिएगा और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए पाबूजी के इतिहास की जानकारी ग्रंथ पाबू प्रकाश से मिलती है, जिसकी रचयिता आसिया मोड़जी है। ठीक है, पाबूजी की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, पाबू प्रकाश नाम का इनका एक ग्रंथ है, वहां से हमें पाबूजी की जानकारी मिलती है। और इनके जो रचयिता है वो है आसिया मोड़जी। देखिए पाबूजी के सम्मान में पश्चिमी राजस्थान में, कहाँ पर, पश्चिमी राजस्थान के अंदर विवाह के अवसर पर 4 फेरे लिए जाते हैं। ठीक है, कितने फेरे लिए जाते हैं पाबूजी के सम्मान में, तो देखिए पश्चिमी राजस्थान में पाबूजी के सम्मान में विवाह के अवसर पर 4 फेरे लिए जाते हैं। देखिए पाबूजी के जो अंग रक्षक थे, यानी उनकी जो रक्षक थे, रक्षा करने वाले, उसमें देखिए चांदा, डामा, हरमल, सलजी और सावंत, ये 5 लोग इनके क्या थे, अंग रक्षक थे, ये थे। उसके बाद में देखिए पाबूजी, पाबूजी की जो फड़ है वो सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। और इस फड़ को अ, जब पढ़ते हैं तो उस समय वाद्य यंत्र बजाया जाता है, उस वाद्य यंत्र को हम क्या कहते हैं, रावण हत्ता वाद्य यंत्र कहते हैं। अब देखिए बाबूजी की जो फड़ है वो कौन पढ़ता है, तो बाबूजी की फड़ भोपा जाति का नाइक जाति का एक भोपा होता है, वो इस फड़ को पढ़ता है। देखिए मन्नत पूर्ण होने पर व ऊंट के बीमार होने पर बाबूजी की फड़ पड़ी जाती है। या तो मन्नत पूर्ण हो जाए, या फिर मन्नत पूर्ण होने पर, जैसे हमने कोई मन्नत मांगी है और वो मन्नत पूर्ण हो जाती है तो बाबूजी की फड़ पड़ी जाती है। या फिर ऊंट जब बीमार होता है, ठीक है, तो इस फड़ को पड़ी जाती है, क्योंकि बाबूजी जो है वो ऊंटों के लोक देवता माने जाते हैं, यानी ऊंटों के देवता भी कहे जाते हैं। या देखिए पवाड़े महापुरुषों की लोक गाथा, ठीक है, पवाड़े क्या होते हैं, महापुरुषों की लोक गाथा, या पवाड़े वाचन के समय एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है, उसको क्या कहते हैं हम, माठ वाद्य यंत्र कहते हैं। देखिए पाबू धनी री याचना या वाचना कौन करता है, थ्योरी जाति के लोगों द्वारा बाबूजी के गुणों का यशो ज्ञान सारंगी वाद्य यंत्र के साथ करना क्या कहलाता है, पाबू धनीरी वाचना या याचना। ठीक है, देखिए रायका रेबारी जाति, ये क्या होती है, ऊंटों का सर्वाधिक पालन करने वाली जाति होती है। ठीक है, इनके इष्ट देवता भी इन्हें कहा जाता है, यानी ऊंटों के इष्ट देव भी बाबूजी को कहा जाता है। इनकी देखिए जो मूर्ति है वो अश्वारोही है, यानी घोड़े पर सवार है, हाथ में माला, हाथ में सॉरी भाला लिए हुए, और झुकी हुई इनकी पाग है, यानी आगे की तरफ थोड़ा सा इनकी पाग झुकी हुई है। इनका जो मेला लगता है वो लगता है चैत्र अमावस्या को लगता है, और वो मेला भरता है कोलूमंड जोधपुर के अंदर। देखिए इनके मेले में एक विशेष नृत्य किया जाता है, वो नृत्य है थाली नृत्य। उसके बाद में देखिए हम बात करते हैं गोगा जी की। तो देखिए गोगा जी का जो जन्म है वो ददरेवा राजगढ़ तहसील चूरू के अंदर होता है, और इनके जो पिता है वो जयवर सिंह थे, और इनकी जो माता है वो बाछल दे थी। ठीक है, गोगा जी के जो गुरु थे उनका नाम था गोरखनाथ, और इनकी पत्नी सरियल उत्तर प्रदेश की थी। ठीक है, और इनकी दूसरी पत्नी कैलम दे कोलुमंड जोधपुर की थी। ठीक है, ये इनकी जो जाति है गोगा जी की वो राजपूत जाति थी, और गोत्र इनका क्या था, चौहान। देखिए इनकी जो सवारी थी वो नीली घोड़ी थी, जिसको हम गोगा बापा के नाम से भी जानते हैं। देखिए उपनाम की अगर हम बात करें तो देखिए सांपों के देवता गोगा जी को कहा जाता है, यानी सर्प रक्षक देवता भी इन्हें कहा जाता है। गोरक्षक, क्योंकि ये गायों की रक्षा करते थे तो इन्हें गोरक्षक भी कहा जाता है। सांपों से रक्षा करते थे तो इन्हें सांपों के लोक देवता भी कहते हैं। और साक्षात चाहर पीर मोहम्मद गजनवी ने इन्हें युद्ध के दौरान जब सिर कटने के बाद, यानी शीश कटने के बाद भी जब ये युद्ध भूमि में लड़ते रहे, ठीक है, तो जो गजनवी था उसने इन्हें
साक्षात जाहर पीर या साक्षात भगवान या देवता का इन्हें नाम दिया। ठीक है, शीर्ष मेढ़ी देखिए ददरेवा के अंदर है, राजगढ़ जो चूरू के अंदर है, और धुर मेढ़ी इनकी हनुमानगढ़ के अंदर है। देखिए मोहम्मद गजनवी के साथ संघर्ष में 47 पुत्र, मोहम्मद जो गजनवी थे, ठीक है, इनके साथ संघर्ष में गोगा जी के 47 पुत्र व 52 भतीजों के साथ ये युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। देखिए गोगा जी ने, सॉरी गजनी ने, मोहम्मद जो गजनी था उसने युद्ध के समय गोगा जी को जब इस पर स्थिति में देखा कि शीश कटने के बाद भी गोगा जी युद्ध कर रहे हैं, तो उन्होंने इस दृश्य को देखकर गोगा जी को साक्षात जाहर पीर का नाम दिया। ठीक है, देखिए गोगा जी की ओलड़ी कहाँ है? खिलेरिया, खिलेरियों की ढाणी सांचौर जालोर के अंदर है गोगा जी की ओलड़ी। शीर्ष मेढ़ी इनकी ददरेवा राजगढ़ चूरू के अंदर है। गोगा मेढ़ी या दूर मेढ़ी देखिए किस शैली में बना हुआ है? तो ये मकबरे शैली में यानी मुस्लिम शैली में बना हुआ है। और ये कहाँ है? गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ के अंदर। देखिए इनका जो मूल मंदिर का निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक ने, गोगा जी के मूल मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया था। और प्रवेश द्वार पर इनके क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है, यानी मुस्लिम उसके अंदर बिस्मिल्लाह शब्द इनके प्रवेश द्वार पर अंकित है। गोगा जी के वंशज करम सिंह, गोगा जी के वंशज कौन थे? करम सिंह का धर्म परिवर्तन करवाकर, गोगा जी के जो वंशज थे करम सिंह, उनका धर्म परिवर्तन करवाकर नाम इनका कयाम खान रखा गया। और गोगा जी का पुजारी मुस्लिम होता है। क्यों होता है मुस्लिम? क्योंकि गोगा जी के जो वंशज थे उनका धर्म परिवर्तन कराकर उसका नाम कयाम खान रखा गया और मुझसे मुस्लिम धर्म क्या करवाया गया? ग्रहण करवाया गया। ठीक है, तो इसी वजह से गोगा जी का पुजारी मुस्लिम जाति का होता है, ठीक है, या मुस्लिम धर्म का होता है। मेला इनका भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है और गोगा जी के मेले में डेरू वाद्य यंत्र के साथ नृत्य किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा टाइपिंग एरर्स है, तो आप इसको गेगा जी को गोगा जी कर लीजिएगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गोगा जी के मेले में डेरू वाद्य यंत्र के साथ नृत्य किया गया। कौन से वाद्य यंत्र के साथ नृत्य किया गया? डेरू वाद्य यंत्र के साथ गोगा जी के मेले में नृत्य किया जाता है। देखिए नागों के देवता ताक्षक, ताक्षक कौन था? नागों का देवता था, उसको पराजित किया था पत्नी केलमदे को पुनः जीवित करने के कारण गोगा जी को सांपों के देवता कहते हैं। अब देखिए हड़बू जी की बात करें, ये हमारे अगले लोक देवता है हड़बू जी सांकला। देखिए इनका जन्म भूंडेल नागौर के अंदर होता है। हड़बू जी का जन्म, हड़बू जी का जन्म कहाँ होता है? भूंडेल नागौर में इनका जन्म होता है। और इनके पिता जो थे उनका नाम था मेहाजी सांकला। इनका देखिए पूजा स्थल बेंगटी गांव जोधपुर है। और इनकी जो सवारी है वो क्या है? सियार है। सवारी क्या है? सियार की इनकी सवारी है। उपनाम देखिए सन्यासी लोक देवता, गो सेवक देवता, शकुन शास्त्र के ज्ञाता, इनको इन उपनामों से इनको जाना जाता है। किन उपनामों से जाना जाता है? सन्यासी लोक देवता, गो सेवक देवता और शकुन शास्त्र के ज्ञाता इन्हें कहा जाता है। लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई। लोक देवता किसके हैं? ये रामदेव जी जो थे उनके ये क्या है? मौसेरे भाई हैं। अब देखिए इनके गुरु, इनके गुरु कौन है हड़बू जी के? तो इनके गुरु है बालीनाथ। हड़बू जी ने कटार भेंट किसको की थी? राव जोधा को। राव जोधा को इन्होंने कटार भेंट की हड़बू जी ने और उन्हें मंडोर प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। और जब राव जोधा ने हड़बू जी को बेंगटी गांव और बैलगाड़ी उपहार स्वरूप दी तो हड़बू जी ने आजीवन पंगु गायों की सेवा की। ठीक है, जब मंडोर प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद से क्या हो जाता है? राव जोधा को मंडोर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और मंडोर प्राप्त होने के बाद राव जोधा ने हड़बू जी को बेंगटी गांव और एक बैलगाड़ी उपहार स्वरूप दी। ठीक है, उसके बाद देखिए हड़बू जी ने आजीवन पंगु गायों की सेवा की। ठीक है, और पंगु गायों की सेवा करने के कारण ही इनके जो मंदिर है उसमें बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। देखिए बेंगटी गांव में ही रामदेव जी के 10 दिन पश्चात हड़बू जी ने भी क्या ली थी? समाधि ली थी, क्योंकि ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, यानी मौसी के लड़के थे। देखिए हड़बू जी मंदिर का निर्माण जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने हड़बू जी मंदिर का निर्माण करवाया था।
अब देखिए उसके बाद में अगले लोक देवता आते हैं रामदेव जी, उनके विषय में हम बात करते हैं। तो देखिए जन्म रामदेव जी का उडुंका समीर बाड़मेर में होता है, और इनके पिता कौन थे? इनके पिता थे अजमल, पिता थे अजमल, और इनकी माता जो थी, यहाँ पे देखिए माता लिखा हुआ है तो इसको आप माता कर लीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग एरर्स है। तो माता इनकी मैना दे, और इनकी पत्नी नेतल दे अमरकोट के सोडा दलेल सिंह की पुत्री है, और इनके गुरु बालीनाथ, ठीक है। इनकी गुफा जो है वो मशहूरिया पहाड़ी जोधपुर, और इनकी जो जाति है वो राजपूत है, ठीक है। इनका अवतार किसको माना गया है? ये कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इनकी सवारी लीला घोड़ा या रेवंत, ठीक है। इनके भाई का नाम है वीरमदेव, और वीरमदेव किसके अवतार है? बलराम के अवतार है। इनकी बहन सुगुणा बाई है। इनकी जो सगी बहन थी वो सुगुणा बाई है, और जो धर्म बहन थी, ठीक है, धर्म बहन थी वो थी डाली बाई, और डाली बाई का संबंध किस जाति से है? तो वो मेघवाल जाति की थी। उसके बाद में देखिए रामदेव जी के चमत्कार पर्चा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं रामदेव जी के चमत्कार? पर्चा। प्रथम पर्चा माता मैना देख को दिया, और सबसे बड़ा चमत्कार पंचपीपली नामक स्थान पर मक्का के 5 पीरों को दिया। देखिए सातलमेर पोकरण नामक स्थान पर भैरव राक्षस का वध किया, और छुआछूत को मिटाने के लिए इन्होंने किस पंथ की स्थापना की थी? कामड़िया पंथ की स्थापना। देखिए कई बार एग्जामों में भी ये पूछ लिया गया है, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? तो कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी ने की थी, और किस वजह से की थी? छुआछूत को मिटाने के लिए, ठीक है। कुष्ठ रोग के निवारक भी कहे जाते हैं इन्हें। देखिए राम सरोवर का निर्माण, इस सरोवर का पुनः निर्माण रामदेव जी ने क्या करवाया? राम सरोवर का निर्माण करवाया, और इस सरोवर का पुनः निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कवि भी थे, और इनका प्रमुख ग्रंथ जो था वो था 24 बाणियां, और रामदेव जी की जो बहन सुगुणा बाई थी उसका विवाह, ठीक है, रामदेव जी की सगी बहन और जो बहन थी, ठीक है, वो था सुगुणा बाई का विवाह पुंगलगढ़ शासक विजय सिंह के साथ हुआ, और विवाह में पोखरण कस्बा दहेज में इनको दिया गया। देखिए रामदेव जी के प्रमुख पूजा स्थलों में देखिए सबसे पहला है रोणेचा, जो मुख्य पूजा स्थल है। यहाँ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशमी तक, यानी दोज से भादवे की दोज से लेकर 11 तक इनका मेला भरता है, और मेला मारवाड़ का कुंभ कहलाता है। रामदेव जी का जो मेला भरता है शुक्ल द्वितीया से, यानी दोज से लेकर 11 तक का जो मेला भरता है उसको हम किस नाम क्या कहते हैं? मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। देखिए इस झील को भारत का सॉरी इस स्थान को भारत का छोटा रामदेवरा कहते हैं। इस स्थल को भारत का छोटा रामदेवरा कहते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, यहाँ पर झील लिखा हुआ है, इस झील को भारत का छोटा रामदेवरा कहते हैं। उसके बाद में देखिए दूसरा जो स्थल है वो है खूंडियावास, ठीक है, जो कि कहाँ पड़ता है? नागौर में पड़ता है, और राजस्थान का छोटा रामदेवरा इसे हम कहते हैं। उसके बाद में देखिए सुरता खेड़ा, जो कि चित्तौड़ में पड़ता है, यहाँ पर भी रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। बिराठिया जो कि पाली में पड़ता है। उसके बाद में देखिए रामदेव जी की शब्दावली, कुछ इनके विशेष शब्द जिनको क्या कहते हैं। देखिए रामदेव जी की कसम, यहाँ पर रामदेव जी है, थोड़े से एरर्स है। रामदेव जी की कसम को क्या कहते हैं? आण। घोड़ी जो इनकी है उसको कहते हैं लीला या लीलो। गीत जो होते हैं इनके उसको कहते हैं ब्यावले। और रामदेव जी का धागा फूल या पातड़ी, रामदेव जी का जो धागा होता है उसको क्या कहते हैं? फूल या पातड़ी कहते हैं। पगलिया रखने का जो स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? ताक। क्या कहते हैं? ताक, ठीक है। उसके बाद देखिए पैदल जो यात्री होते हैं रामदेव जी के उनको क्या कहते हैं? जातरू। और जो रामदेव जी का जयकारे करते हैं उनको क्या कहते हैं? बादली, ठीक है। इनका जो ध्वज होता है उसको कहते हैं नेजा, और इसमें कितने रंग होते हैं? 5 रंग होते हैं। जागरण को क्या कहते हैं? जम्मा। कलाकार या भक्त क्या होता है? रेखिया। और पद चिन्ह क्या होता है इनका? पगलिया। रामदेव जी के मेले में कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा, रामदेव जी के मेले में क्या होता है? कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य का आयोजन किया जाता है। उसके बाद देखिए
अगला टॉपिक होगा हमारा अगली क्लास के अंदर मेहाजी मांगलिया। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में इसके अगले वीडियो के साथ, मेहाजी मांगलिया के टॉपिक के साथ।